हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका चैनल अंजस नीतीश मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्जाम का साइंस में जो क्वेश्चन की वायरल हो चुका है, आ गया है क्वेश्चन, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है। यहाँ पर पहला आपको बता दें कि यहाँ भौतिकी से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। भौतिकी से यह 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आएगा वो यह है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आप लोग को अंतर बताना है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फटाफट आंसर इसका क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा आपको लिख देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और यह पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। बस इतना आपको लिख देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है आपके एग्जाम में, वो यह है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इनका मात्रक लिखें। इनका मात्रक लिखें। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट आंसर इसका देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है, देखिए यहाँ पर आंसर जो है, लेंस की क्षमता आपको लिखना वहाँ पे, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है, तब क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर एक लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस लंबाई 1 मीटर है। ऐसे आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है वह यह आया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, चलिए इस आंसर इसका हम लोग देख लेते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आंसर इसका, सामान्य नेत्र के पास के बिंदु की दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। इसे डी द्वारा दर्शाया या निरूपित किया जाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी बराबर 25 cm होता है। फिर से क्वेश्चन को कर देते हैं। सामान्य नेत्र के पास के बिंदु की दूरी को सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। इसे डी द्वारा निरूपित किया जाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 cm। याद रखना, ऐसे आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यही सब क्वेश्चन आया है देखिए। और आगे हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न तक हम लोग कर चुके हैं लघु उत्तरीय का। आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो ये आमी मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। इसको आपको लिख लेना है। अब बेजेनी पिला के प्रत्येक पद का नाम लिखें। और यहाँ पर अभी हम बताएंगे आमी मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताएंगे आपको। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर देख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है आपको। यहाँ पर एमीमीटर विद्युत धारा को मापता है, वोल्ट मीटर संभावित अंतर या वोल्टेज को मापता है। ऐसे आपको लिखना है। एक एमीमीटर हमेशा उस सर्किट के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है जिसकी धारा मापनी होती है। वोल्ट मीटर हमेशा उस उपकरण या सर्किट के समानांतर जुड़ा होता है जिसका वोल्टेज मापा जाना है। यही आपको लिख देना है एग्जाम में, बस इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वह 2 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधी को किसी प्रकार संयोजित करेंगे तो प्राप्त संयोजन का सममूल्य क्या होगा। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत में देखिए आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर हमने बनाया है, विद्युत मीटर का सिद्धांत क्या है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल कार्य करता है जो उसे लगातार घूमती है। जब कुंडली घूमती है तो उससे संलग्न दूरी भी लगती है। इस तरह मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा घूर्णन की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस तरह आपको लिख देना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके दोस्त को भी ये सब क्वेश्चन को पता चल जाए। अगला जी क्या क्वेश्चन क्या आया, 7 नंबर प्रश्न है, वह है, कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यही आपको लिखना है। तो यहाँ पर आइए हम लोग आंसर इसका बताते हैं आपको भी।
अभी आंसर हम लोग को बताते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, किसी भी प्रकार के ऊर्जा स्रोत के उपयोग से किसी न किसी रूप में वातावरण असंतुलित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। बस इतने आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हमें वो यह है, उत्तल लेंस के लिए सूत्र 1/v-1/u बराबर 1/f को स्थापित करें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फटाफट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर है, उत्तल लेंस के लिए दूरी सूत्र 1/v-1/u बराबर 1/f निगमित कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित बस एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। इसी यही आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा वो यह है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 10 ओम का नियम क्या है। 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली 5 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत चालक के दोनों विद्युत के विभवांतर ज्ञात कीजिए। 10 नंबर ऐसा क्वेश्चन है। और इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ओम के नियम में सूत्र, ओम का नियम दोस्तों वहां पर आपको लिख देना है। ओम के नियम सूत्र में आर और भी के मानों को रखने पर भी बराबर आर आई उत्तल, इस परिपथ में प्रतिरोध आर ज्ञात करने के लिए ओम के नियम भी बराबर आर आई का प्रयोग करें। ओम के नियम की परिभाषा का उपयोग करते हुए भी बराबर आर आई वोल्टेज 7.5 होने पर करंट का पता लगाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी दहन के लिए जलने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है, या तो आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो दहन के लिए वायु यानी सबसे पहले क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। न्यूनतम आवश्यक ताप यानी ज्वलन ताप चाहिए, और दहनशील वस्तु का होना आवश्यक, जैसे लकड़ी, कोयला, ये सभी होना जरूरी है जो कि ज्वलन दहनशील वस्तु हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे यहाँ पर। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है वो यह है, अम्ल का जलीय विलयन। यह क्वेश्चन आप देख लीजिएगा सर्च करके, या फिर अपने फोटो की किताब बुक में कहीं भी मिल जाएगा क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के लिए। और यहाँ पर यह अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का सुचालक होता है, यह क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों वह सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला इसका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करने पर यह विघटित होना शुरू हो जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही आपको लिखना है उसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है, इसका भी हमने अभी उत्तर बता दिया 12 नंबर का। 13 नंबर जो प्रश्न है वो यह है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है। 13 नंबर क्वेश्चन का यहाँ आंसर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर है आंसर इसका, जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालक करते हैं, क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल और क्षार अपना संवाहक गुण तभी प्रदर्शित करते हैं जब वे जलीय घोल में हो, जिससे वे जल में पूरी तरह आयन बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया है। वो ये गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। आप लोग से रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने देखिए यहाँ पर है, तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तांबे जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है आया है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का यह तो आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, इसको जरूर कर लीजिएगा। यह आएगा आया ये, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का
IUPAC नाम लिखें। इसका हम लोग अभी यहाँ पर क्वेश्चन ही बताएंगे। 16 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा जाता है, यही हम अभी आपको बताएंगे। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को अलग अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट गैसों के गुणधर्म आवर्त सारणी में किसी अन्य समूह के तत्व के समान नहीं है। यह किसी भी तत्व से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग समूह में रखा गया है। ऐसे आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है, भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। देखिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ है, भूजल दो प्रकार के होते हैं, जलभृत और कुएं। जलभृत भूमिगत क्षेत्र हैं जिनमें चट्टानें और अन्य सामग्रियां होती है जो पारगम्य होती है, जो पानी को संग्रहित करने या उसमें से गुजरने की अनुमति देता है। कुएं वे स्थान है जहां से भूजल निकाला जाता है। वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले या मानव निर्मित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखे। संरचना सूत्र यह जो है कि इसमें ब्यूटेन का क्या होता है, क्लोरोफोल का क्या होता है, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड का क्या होता है, आइसोब्यूटेन का क्या होता है, यही सभी हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्यूटेन का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है C4H10। C4H10 याद रखना ब्यूटेन का होता है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो होता है CHCl3 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, आइसोब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, तो CHH10। अगला जो क्वेश्चन वह है, एसिटेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा C2H4O। तो यह क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मिलते हैं इस तरह के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।